हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी के पीसीआर की, तो निफ्टी का पीसीआर आपका 1.198 यानी कि यहाँ से सोल्ड जोन में ही आज क्लोज होता हुआ दिखा है। 1.2 के ऊपर अगर निकलेगा तब ये आपका न्यूट्रल जोन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो देखिए, बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी आज हो चुका है, कल सुबह 7:45 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा ओवरसोल्ड जोन में ही। कोई बहुत बड़ा इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबल 0.75 से 80 के बीच में आ सकता है, तो रहेगा ओवरसोल्ड जोन में ही। फिर अगर बैंक निफ्टी की पॉजिटिव रैली स्टार्ट होती है कल से, तो फिर आपका बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन से न्यूट्रल जोन की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। और जहां तक है चांसेस, देखिए 0.61 पे क्लोज हुआ है, तो कल बैंक निफ्टी आपको यहां से एक रैली करता हुआ दिख सकता है कल के सेशन में। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो फाइनली बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन देखिए इतनी ही गिरावट चाहिए। इलेक्शन का टाइम है, मार्केट में फियर का माहौल है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। बट अगर इंडिया विक्स आपका इतनी ही गिरावट दे, मैं बोलता हूँ 0.10 0.20 की भी अगर गिरावट दे रहा है डेली बेसिस पे, तो भी हमारा मार्केट यहाँ से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, कैश मार्केट में तो एफआईज आज भी आपके नेगेटिव है, 686 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। डीआईज आपके 962 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 747 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 6050 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4100 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 428 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे, यानी कि 22 ऑफ मई तक अगर आप देखेंगे, तो एफआईज आपके बैठे हुए हैं नेट सेल्स में 38,186 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फर्स्ट टाइम डीआईज आपके पॉजिटिव साइड पे आ चुके हैं। मतलब फर्स्ट टाइम हमारा मार्केट नेट सेल से नेट परचेज में आया है पूरे मई सीरीज में। और डीआईज का वॉल्यूम कितना आया है टोटल में? 38,331। मतलब हमारा मार्केट पूरी मई सीरीज में फर्स्ट टाइम 145 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये हमारे मार्केट के लिए अपने आप एक अच्छा ट्रिगर है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहां से आपके ग्लोबल मार्केट्स की। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे, तो ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक नेगेटिविटी ही आपको देखने को मिल रही है पूरे इंटायर ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, यूएस मार्केट भी आपके पूरे नेगेटिव है, 797 पे है, डाउ जोन्स सबकी 804 पे चल रहा है। तो नीचे सपोर्ट कहाँ है? जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था कि 640 पे सपोर्ट है। एक बार वो सपोर्ट जोन को टच करने जाएगा, लेकिन यहाँ से डाउ जोन्स भी अपनी रैली अपसाइड ही कंटिन्यू रखेगा। 52 वीक्स ये हाई अभी अभी बना के आया है 40,077 का, लेकिन अगला रेजिस्टेंस जो है इसके चार्ट पे वो है 40,200 के लेवल पे। तो एक बार 640 का लेवल टच जरूर करेगा, लेकिन वहां से आपको एक बाउंस बैक ही देखने को मिलेगा। कोई फर्दर बहुत बड़ी गिरावट यूएस मार्केट में यहाँ से आपको देखने को मिलेगी नहीं। फिलहाल नेगेटिव टू साइडवेज ही मोमेंटम आपको यूएस मार्केट में दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं, और एशियन मार्केट में भी एक दो इंडेक्सेस को अगर छोड़ दे तो नेगेटिविटी ही बनी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो देखिए, निफ्टी में मैंने आपको क्या लेवल दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं पहले डेली चार्ट पे, जहां मैं आपको दिखा भी देता हूं। यही मैंने आपको मार्क किया था। देखिए, मैंने आप लोग को क्लियरली ओपनिंग रेंज और मेक और ब्रेक का लेवल क्या दिया था? 22,500 का। ठीक है, मार्केट ने ओपनिंग कहा कि 576 पे, लेकिन लो क्या बनाया? 483 का। मतलब हर किसी को 500 के लेवल से बाई करने का मौका मिला था। ठीक है, और किसी ने भी बाई किया होगा तो हाई देखिए क्या है? 629 का। हमारा टारगेट 650 का था। तो फर्स्ट टारगेट, यानी कि कल का वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया और 500 से बाई किया, मिनिमम साइड पे ये 90 रुपीज तक का टारगेट उन्हें सिर्फ कल का वीडियो देख के ही मिला होगा। बात कर लेते हैं अगर किसी ने हमारा पैटर्न फॉलो किया, जो हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न है, तो उनको कैसा प्रॉफिट मिला होगा। एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ आपका 577 पे, और यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ने लो बना दिया आपका 483 का। ठीक है, यहाँ पे लो है 486 का। 5 पॉइंट की रेंज में एग्जैक्टली आपको क्या मिल गया? हालांकि देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पे भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, मैं अगर आपको सच बताऊं तो। ठीक है, क्योंकि हाई देखिए क्या है, 574 का हाई है, 572 का हाई है। तो एग्जैक्टली यहाँ डबल टॉप से हम मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन देखिए, एक इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए जब आप प्रॉपर चीजों को सीखेंगे ना, जब आप ट्रेनिंग लेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मेरे जो कुछ इंडिकेटर्स है वो मुझे यहाँ अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाऊं। मैं अगर खुद अपनी पर्सनल बात करूं, ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम के साथ मैं हमेशा आपको समझाता हूं ना कि कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, तो इस पॉइंट पे वो इंडिकेटर मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे जब मुझे एग्जैक्टली मेरे 500 के लेवल के पास भी मिल गया मार्केट,
और प्लस मुझे यहाँ मेरा पैटर्न भी मिल गया डबल बॉटम का, तो यहाँ तो फिर बाई करना बनता ही था। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट देखिए मैंने सिर्फ आज एक ही ट्रेड लिया था और मार्केट यहाँ से पूरा दिन एक साइडवेज मोमेंटम करता रहा, यहाँ एक डिप भी दिया। ठीक है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या है, यही वाला पॉइंट कि अगर मेरा डबल बॉटम को कोई भी कैंडल यहाँ पे, चाहे मैं इस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी कैंडल दिन में अगर आके इस डबल बॉटम को मेरा एग्जिट नीचे की तरफ क्रॉस करने जा रहा है, तो मेरा डबल बॉटम का पैटर्न ही फेल हो गया। तो फिर मैं फर्दर किसी और स्टॉप लॉस को क्यों वेट करूंगा, मैं तो फिर इसी पॉइंट पे अपनी पोजीशन तुरंत एग्जिट कर दूंगा ना। इसीलिए इस पैटर्न में लॉस होने के चांसेस आपके 0 हो जाते हैं, क्योंकि जहां से हमने बाई किया है वही मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने एक डबल बॉटम का पैटर्न देख के बाई किया है अगर, और अगर मार्केट मेरा डबल बॉटम ही ब्रेक करने आ रहा है तो मेरा तो पैटर्न ही फेल हो जा रहा है, तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मैं नीचे और कोई स्टॉप लॉस लगा के क्यों वेट करूंगा, तो मेरे लॉस के चांसेस यहाँ पे क्या हो जाते हैं 0%, क्योंकि मैं कॉस्ट पे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। और वेट करने का फायदा यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखेंगे तो इन तीनों कैंडल्स ने आपका डबल टॉप बनाया था। तो सिंपल सा मैंने एंड ऑफ द डे था, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला इस पूरे ट्रेड में मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए 485 मान लेते हैं, क्योंकि 83 और 86 का डबल बॉटम था हमारा, तो 485 से ये लेवल आ रहा है आपका 614 का। ठीक है, तो आपका 15, 15, 30 और 130 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिला आज निफ्टी में, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक पैटर्न के को देखते हुए अपनी पोजीशन बनाई। यहाँ पे मेरे इंडिकेटर्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं बनाई, और यहाँ मुझे दिन भर बैठे रहने पे क्या मिला, 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और पिछले 3-4 हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं हो आ रहा है मार्केट में। वो तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, रिलायंस का सपोर्ट था, इसलिए निफ्टी साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम दिखा ही रहा था। इसीलिए एंड ऑफ द डे तक हमें ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का कितने पॉइंट्स मिले, 130 पॉइंट्स। और किसी ने अगर सिर्फ हमारा कल का वीडियो फॉलो किया होगा और 500 से एग्जैक्टली बाई किया होगा और 590 पे बुक कर लिया होगा 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ, तो उनको कितने पॉइंट्स मिले, 90 पॉइंट्स। तो देखिए यही फायदा है कि जब तक आपको सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, या जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं, कोई भी रीजन से आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास फंड्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, अगर प्रॉपर्ली वीडियो फॉलो करके भी आप काम करेंगे तो भी मिनिमम साइड पे ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना डेली वाइज, ये आप अपने लिए निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी में आज की, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम आ जाते हैं सीधा कल के मार्केट पे। ठीक है, तो देखिए हमारा मार्केट क्लोज कहां हुआ है, 597 पे क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली 600 के नीचे क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है, एग्जैक्टली आपका 60-70 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखा रहा है। मतलब हमारी ओपनिंग रेंज क्या बन रही है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना कल के मार्केट की निफ्टी में, वो बन रहा है 22,570 से लेके 22,620 का। इस रेंज में कल आपको निफ्टी ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग का मेक और ब्रेक का लेवल क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए, वो है 22,600 का। अगर निफ्टी ओपन होता है और खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 22,600 के एबव क्लोज करते हैं, बिलो क्लोज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको यहां पे मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,680 का फर्स्ट टारगेट और 22,740 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 22,550 पे। अब ये रीजन क्यों है यहाँ पे ये बाई कॉल देने का, उसको मैं पहले आपको समझा देता हूं। मतलब कल का मेरा जो व्यू, क्योंकि निफ्टी को देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने क्या क्या, देखिए यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिया, यहाँ पे एक लो बनाया। ठीक है, 20 मार्च को। फिर मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली डेली चार्ट पे डबल टॉप का पैटर्न बनाया और अगेन एक डिप दिया। ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न है और मार्केट यहाँ से आप एक रिकवरी प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ऑलरेडी हम 600 तक पहुंच चुके हैं, हमारा लाइफ टाइम हाई कहाँ पे खड़ा है, 794 पे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक बार फिर से नया लाइफ टाइम हाई आपको बनाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर,
यानी कि कल से परसों के अंदर पॉसिबल है कि निफ्टी आपका 22,800 के लेवल तक पहुंच सकता है। 740 तक के टारगेट इसलिए मैंने आपको दिए। प्लस अगर आप देखेंगे तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं यही चीज आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी लगातार गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी टॉप बनाया और यहाँ पे आज तो गिरा ही गिरा, कल के सेशन में भी मतलब यहां से भी अगर आप देखेंगे तो हाई से काफी नीचे क्लोजिंग आई थी, ठीक है। लेकिन निफ्टी यहाँ पे अपनी जो लगातार ही रैली कंटिन्यू किए हुए है, इसलिए निफ्टी स्ट्रांग है। आज क्या हुआ, आज सेक्टर लीडर यानी कि रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया दिन भर। यही कारण था कि निफ्टी फिर भी देखिए 600 के लेवल तक अपने दम पे निफ्टी पहुंचा था। तो कल तो अब निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में कोई वॉल्यूम खास रहेगा नहीं क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। तो निफ्टी कल अकेले अपने आप को खींच के आराम से 680 से 740 के रेंज तक लेके जा सकता है। इसीलिए कल के सेशन के लिए बस अपना व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दोनों साइड के लेवल, कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 600 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे, 600 को पार ही ना कर पाए, तब क्या करेंगे, उस केस में हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन एक बार बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो 22,500 22,500 एक मिनट चार्ट पे देख लेते हैं क्या लेवल आ रहा है। ये वाला जूम, ठीक है, 520 22,520 ये बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट। और अगर वैसे तो देखिए 500 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि किसी भी हालत में नहीं टूटेगा। अगर डिप आया भी तो यहीं तक का आएगा। फिर भी इन केस कोई बुरी न्यूज आ जाए, वी नेवर नो कि मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर एक बार अपने टारगेट को 450 की तरफ शिफ्ट कीजिए। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल मार्केट रहता है, कोई बुरा न्यूज नहीं आता और 600 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं भी कर पा रहा है अगर, और आप सेल की पोजीशन बना भी रहे हैं, तो 520 पे एक बार आराम से बुक कीजिए और यहां से आप बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल कल के दिन के लिए निफ्टी का टारगेट 680 से 740 का ही बनेगा। सेल साइड का स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप 22,650 पे करके चल सकते हैं। आइए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं, चीजें और आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखिए 600 का लेवल एग्जैक्टली मेक और ब्रेक का लेवल है। 52,40,000 कॉल राइटर्स है, 52,54,000 पुट राइटर्स है। तो 600 को अगर मार्केट होल्ड करेगा तो ऊपर की तरफ आराम से आपको ये लेवल मार्केट दिखाएगा 700 तक का, 680 से 700 तक का। फिर अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर 700 का लेवल भी टूटेगा और मार्केट फिर आपको 740 से 750 की रेंज में जाता हुआ दिखेगा। लेकिन चलिए अगर मान लेते हैं कि 600 का लेवल मार्केट नहीं होल्ड कर पाया और एक डिप दिखाता है, तो भी अगर आप देखेंगे ना तो ये 550 से लेके 500 की जो रेंज है, क्योंकि 500 पे ऑलरेडी 80 लाख के पुट राइटर्स जमा हो चुके हैं, जो कि इतना इजीली निफ्टी को 500 का लेवल ब्रेक नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि 520 के आसपास, 500 से 520 के आसपास मिलेगा तो वहां पे एक बार सेल की पोजीशन को बुक भी कीजिएगा और वहां से फिर आप बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए लेवल मेक और ब्रेक का क्या है, 600 का। खुलने के बाद अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर ले रहा है तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 680 से लेके 740, ये हमारे टारगेट जोन रहेंगे कल के लिए, और 550 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी खुलने के बाद 600 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप सेल की पोजीशन बनाएंगे जिसका टारगेट 520 तक का ही आप मान के चलिए, ठीक है। स्टॉप लॉस 650 का आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए लेवल्स आप लोग अब नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये 680 का आपका फर्स्ट टारगेट और 740 का आप लोगों का रहेगा कल का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 600 के लेवल के वो आप बाई कर रहे हैं तो 550 का मेंटेन करके चल सकते हैं। अब 600 के लेवल के बिलो अगर मार्केट आपको मौका दे, तो अगर मार्केट 600 के लेवल को होल्ड ना कर पाए और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 600 के लेवल के बिलो ही क्लोज कर दे ओपनिंग के बाद, तो उस केस में आप एक बार निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 520 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन सेल साइड पे कल का व्यू थोड़ा सा मत रखिए। कोई भी डिप मिले मैं कहूंगा कि आप उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कल के लिए लेके चलिए, क्योंकि कल आपको निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड दिखाने वाला है, जिसके एग्रेसिव टारगेट रहेंगे 740 तक का लेवल आराम से आपको निफ्टी कल दिखा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना व्यू
पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए। कोई भी डिप अगर मार्केट देता है ओपनिंग के बाद तो उसको सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट कीजिए। ठीक है, चलिए बात हो गई ये निफ्टी की, आ जाता है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में देखिए वीकली एक्सपायरी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल 48,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक कर दिया था। बैंक निफ्टी 48,113 पे खुला। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 114 का ही हाई है, लेकिन लो देखिए 435 का है। मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर सिर्फ 600 तक के टारगेट दिए थे। तो सिर्फ कल का वीडियो जिन लोगों ने प्रॉपरली फॉलो किया और 48,000 के बिलो बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, इजीली ये 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो उन लोगों को मिला ही होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कितना प्रॉफिट मिला। यहां पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ने ही 47,928 का लो बना दिया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका 951 का हाई है और यहाँ पे हाई है 939 का। 10 to 15 पॉइंट्स की हम रेंज देते हैं, तो यहाँ एग्जैक्टली हमें मिल गया बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का मौका हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या बनाया, देखिए इस लेवल पे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लो है आपका 637, यहाँ पे लो है 640। ठीक है, तो 950 से लेके 640 यानी कि सीधा सीधा 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, यहां से अगर इस रेंज से यानी कि आपका अगेन 640 के लेवल से अगर आप बाई करते तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हाई बना दिया था 800 यानी कि 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। यहां से हमने क्या किया, डबल टॉप देखते हुए बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक निफ्टी में डबल बॉटम देखते हुए अपनी शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट भी की और यहां से बाई ट्रेड किया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डबल टॉप, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाई की पोजीशन एग्जिट भी की और यहां से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई। फिर तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट था, लेकिन मैंने पोजीशन यहाँ पे काट दी थी क्योंकि यहाँ मेरा डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करके यहाँ से बाई का ट्रेड लिया था। और एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि बैंक निफ्टी आपका डबल टॉप बना रहा है। तो वैसे भी हमारी इंट्राडे पोजीशन थी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। हालांकि मैंने इसी कैंडल पे मतलब 320 वाले कैंडल पे ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, मैंने इतना वेट नहीं किया था। ठीक है, तो इस पूरी रैली में देख लेते हैं इस पैटर्न का, सिंपल सा पैटर्न का यूज करके हमें कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, इस ट्रेड की अगर बात करें तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया 950 से 640 यानी कि 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला यहाँ पे, और यहाँ पे 640 से 800 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 160 पॉइंट्स मिले। अगेन 800 से जब हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी तो इस लेवल पे ये आपका लो था 550 का, 558 का, 560 मान लीजिए, तो आपको 240 पॉइंट्स यहाँ पे मिला हमें। और लास्ट में अगर यहाँ पे हम देखते हैं 560 से सॉरी जो हमने बाइंग किया था, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो लेवल क्या आ रहा है 940 का। ठीक है, तो 560 से 940 यानी कि आपका हो जाता है सीधा सीधा 380 पॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब एक सिंपल सा ये पैटर्न देखिए यूज करके, क्योंकि देखिए यहां से जब हमने शॉर्ट किया था तो कितने यहाँ पे मल्टीपल आपको डबल बॉटम दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी मल्टीपल डबल बॉटम दिख रहे होंगे, और ये लेवल ये जो पूरा जोन है इसमें आपको कोई खास डिफरेंस भी नहीं दिख रहा था। लेकिन क्या था ना कि कुछ इंडिकेटर, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इस पैटर्न के साथ अगर आप कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, यहाँ पे उसने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी। यहाँ पे जब मार्केट आया एक बार तो यहाँ पे सिग्नल मिल रहा था कि पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि मेरे कॉस्ट प्राइस से काफी नीचे चल रहा था मार्केट। लेकिन जब यहाँ पे क्लियरली मार्केट शो कर रहा था कि नहीं, यहाँ से बैंक निफ्टी के पास स्ट्रेंथ नहीं है गिरने की, तो मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर एक बाई का ट्रेड भी बनाया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का ये पैटर्न यूज करके हमने आज बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे देखिए 400, 700 और 1090 पॉइंट्स का, 1090 पॉइंट्स का हमने आज प्रॉफिट निकाला बैंक निफ्टी में, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। और किसी ने अगर कल का सिर्फ वीडियो फॉलो किया, जिन लोगों ने अभी ये पैटर्न नहीं सीखा है, जिन लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है,
सिर्फ कल का वीडियो भी अगर उन लोगों ने फॉलो किया और 48,000 के बिलो बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया 800 और 600 के टारगेट्स के लिए, तो भी मिनिमम साइड पे उन्हें 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए कि जब तक आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है सीखने का, तब तक अगर आप ये पैटर्न भी प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे ना, तो भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल के सेशन में आपको क्या करना है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए मेरे अकॉर्डिंग ना बैंक निफ्टी का हो चुका है, मतलब कि बैंक निफ्टी यहां से जितनी गिरावट दिखा सकता था बैंक निफ्टी ने दिखा दी। अब यहां से कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो बैंक निफ्टी में कोई खास वॉल्यूम रहने वाला है नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेक और ब्रेक के लेवल की बैंक निफ्टी की। तो मेरे लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी का बन रहा है वो बन रहा है 47,700 का। ठीक है, बैंक निफ्टी ओपन होता है और आफ्टर दैट अगर बैंक निफ्टी 47,700 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 47,700 के एवं क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा आपका 48,000 का और दूसरा टारगेट होगा आपका 48,300 का। स्टॉप लॉस जो आपको यहां से मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 47,540 के लेवल पे। ठीक है, सेम सेल साइड का बता देता हूं कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है लेकिन 47,700 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 47,700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं 47,500 से लेके 47,300 तक के आप मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर मैं बताऊं बैंक निफ्टी का आपको सेल के केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,960 के लेवल पे। क्लियर है? लेकिन जैसा कि मैंने निफ्टी के केस में आपको समझाया, बैंक निफ्टी के केस में भी समझा रहा हूं कि पिछले 2 दिनों से निफ्टी बहुत कोशिश कर रहा है अपना बाइंग का मोमेंटम दिखाने का, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आज बैंक निफ्टी नहीं बढ़ने दिया। कल आप अगर देखेंगे तो कल के सेशन में भी मार्केट को, निफ्टी को कोई मौका नहीं मिला अच्छी खासी तेजी दिखाने का। ठीक है, क्योंकि बाकी के सेक्टर्स नेगेटिव थे, आईटी पैक वगैरह नेगेटिव साइड पे चल रहे थे। तो इसीलिए कल अब निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी एक बड़ा अपसाइड का मूव ट्रिगर करेगा, और क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है और बैंक निफ्टी में खास कोई वॉल्यूम रहेगा नहीं, ठीक है, नए वॉल्यूम्स रहेंगे, आज की एक्सपायरी के तो कट चुके हैं, तो इसीलिए बैंक निफ्टी के साथ साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको अपसाइड दिखा सकता है। इसीलिए कल कोई भी डिप मिले, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, थोड़ा सा अपना व्यू पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए और मार्केट को कोई भी डिप अगर मिल रहा है तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कीजिए। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। 47,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है सक्सेसफुली 15 to 20 मिनट्स, तो आप बिल्कुल वहां से बाई का ट्रेड लीजिए। ये दोनों टारगेट 48,000 से लेके 48,300 तक के आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपका 47,540 का रहेगा। निफ्टी के केस में अगर 600 के लेवल के ऊपर निफ्टी 15 to 20 मिनट्स अपने आप को होल्ड कर ले रहा है तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। 680 से 740 तक का टारगेट आपको डेफिनेटली मिलेगा। कल के सेशन के लिए थोड़ा सा 80% आप बाई साइड पे रह सकते हैं। कोई भी डिप मिल रहा है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं। सिर्फ कल के सेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आगे का जो भी रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो इसलिए मैंने डिटेल में आपको पूरी चीजें, लेवल्स वगैरह समझा दिए हैं। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। नीचे की तरफ 700 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर 700 को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 500 का और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा 300 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 960 के लेवल पे, 47,960 पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 47,700 के लेवल को होल्ड कर लेगा, जिसके चांसेस बहुत हाई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 48,000 का और सेकंड टारगेट आपका बनेगा 48,300 के लेवल पे। ठीक है, स्टॉप लॉस बाइंग के केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप क्या करेंगे, वो आप करेंगे यहां पे 47,540 के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि 47,700 से आप बाई कर रहे हैं।
तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, चलिए ये डिस्क्लेमर है। देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। किसी को भी अगर इंटरेस्ट है प्रॉपर्ली सीखने में, ये जो सिंपल सा पैटर्न है, देखिए लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न इस मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये आपको टाइम पे एग्जैक्टली बताएगा कि कहां पे आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एंट्री लेनी है, कहां पे आपको मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, दोबारा एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। इस पैटर्न के साथ सिर्फ सिंपल से कुछ इंडिकेटर्स का आपको यूज करना पड़ेगा। प्लस मार्केट को समझने के लिए हम आपको एडिशनल इसमें ग्लोबल मार्केट समझाते हैं, एफआईज और डीआईज का एक्टिविटी से मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझाते हैं, इंडिया विक्स समझाते हैं, पुट कॉल रेशियो समझाते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी समझाते हैं। प्लस हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में इसको टेस्ट भी कराते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो अपना नाम, अपना सिटी का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं एडिशनल कोई भी डिटेल, वैसे तो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे ही दी है, लेकिन फिर भी कुछ और आपको जानने की इच्छा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन करना हो तो भी मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, प्राइसिंग की बात करें तो 21,000 की हमने इसमें प्राइसिंग रख रखी है। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो मुझे प्रॉपर्ली इस नंबर पे मैसेज करके बाकी की डिटेल्स ले सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।